घना अडिग अंधकार अश्विनी को निगल गया था जब वह जंगल में और गहराई तक लड़खड़ाते हुए बढ़ रही थी। उसकी टॉर्च की रोशनी मुश्किल से कुहासे को चीर पा रही थी। वह हमेशा से खोखले आदमी की पुरानी कहानियों को लेकर संशय में रही थी, लेकिन अब इन पेड़ों की घातक खामोशी में उसका अविश्वास मूर्खतापूर्ण लगने लगा था। उसने अपने दोस्तों की हिम्मत पर अपनी कार की सुरक्षा छोड़ने के लिए खुद को कोसा, एक हिम्मत जो अब उन कैंपफायर की झिलमिलाती लपटों के पास उतनी मासूम नहीं लग रही थी। हर पत्ते की सरसराहट, हर हवा की फुसफुसाहट उसे एक बुरी उपस्थिति की तरह महसूस हो रही थी जो उसे देख रही थी। उसके पास केवल उसकी टॉर्च थी और यह उम्मीद से ज्यादा तेजी से मध्यम हो रही थी। जैसे ही उसने बैटरी चेक करने के लिए टॉर्च का ढक्कन घुमाया, पीछे से कहीं पास से एक नरम घसीटने की आवाज गूंजी। कोई है। अश्विनी की आवाज खामोशी में अजनबी सी लगी। उसकी सांसें बादलों की तरह उठ रही थी जो हवा में ठहर सी गई थी। कोई जवाब नहीं। घसीटने की आवाज जारी रही, धीमी, जानबूझकर की गई, जैसे वह उसके चलने का इंतजार कर रही हो। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा जब उसने रोशनी चारों ओर डाली, लेकिन उसे केवल अनगिनत पेड़ और गहरे साए नजर आए। उसने कांपते हुए एक कदम पीछे हटाया, अपने रास्ते को वापस खोजने का इरादा किया, लेकिन रास्ता जैसे बदल गया था, किसी अजीब और अनजान रूप में। पेड़ करीब आते गए, जैसे किसी राक्षसी जीव के पसलियों की तरह उसे घेरने लगे। और तभी उसने उसे देखा, एक आकृति, झुकी हुई, लंबे और मरोड़ खाए हुए अंगों के साथ, जो किसी भी प्राकृतिक तरीके से नहीं हिल रहे थे। उसने जो कपड़े पहने थे वे कभी कपड़े रहे होंगे, लेकिन अब उसकी देह पर फटे कागज की तरह लटक रहे थे। उसकी आंखें खोखले गड्ढे थीं, जो उसकी टॉर्च की रोशनी को निगल रही थी, और उसका चेहरा मांस का एक उलझा हुआ ढेर था, जैसे हड्डियां पिघलाकर किसी भयानक प्रयोग में फिर से बनाई गई हों। खोखला आदमी। अश्विनी जम गई, उसकी सांसें थम गईं, जब उस जीव के मुंह ने एक विकृत मुस्कान खींची। उसने जमीन पर कुछ लंबा और धातु का खुरदरा सा खींचते हुए एक धीमा कदम आगे बढ़ाया, एक जंग लगा हुआ दरांती। उसका दिमाग भागने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। फिर खोखले आदमी ने उसका नाम फुसफुसाया, अश्विनी। यह संभव नहीं था। उसका नाम ऐसा लगता था जैसे किसी गलत, मुड़े तुड़े तरीके से उच्चारित किया गया हो, जैसे किसी गले से निकला हो जिसने बोलना भूल गया हो। यह किसी भी चीज से ज्यादा डरावना था। वह भय से पीछे हट गई, अपनी नजर उस भूतिया आकृति से हटाई और अंधाधुंध दौड़ पड़ी। शाखाएं उसकी त्वचा को नोच रही थी, जड़ें उसके रास्ते में उठ रही थी, लेकिन घसीटने की आवाज उसके पीछे थी, लगातार। उसकी टॉर्च फिर झपकी, बुझी और फिर पूरी तरह से बंद हो गई, उसे गहरे अंधकार में छोड़कर। वह चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। अब वह उसे महसूस कर सकती थी, पहले से ज्यादा करीब। उसके नाम की बर्फीली फुसफुसाहट तेज हो गई, खामोशी को काटते हुए, जैसे उसने अपनी टांगों को तेजी से धकेलने की कोशिश की। जैसे ही उसे लगा कि वह बच निकली है, अश्विनी का पैर किसी कठोर चीज से टकराया। वह गिर गई, एक तेज ढलान पर लुढ़कते हुए। जब उसने धुंधली नजर से ऊपर देखा, तो उसे वह दिखाई दिया, सीधे उसके ऊपर खड़ा हुआ, दरांती उठाए, खोखली और भूखी आंखों के साथ। एक अंतिम गहरी चीख के साथ खोखले आदमी ने अपनी दरांती नीचे गिराई। जंगल फिर से खामोश हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू एंजॉयड द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe to my channel for more great content. Hit the bell icon to stay notified about my latest uploads.
See you in the next video.